हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल झारखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में जो चौकीदार बहाली का परीक्षा हो रहा है उसके बारे में। तो झारखंड के चौकीदार की बहाली में देवघर जिला में जो परीक्षा हुआ है 22 दिसंबर 2024 का, उसका क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो पूरा डिटेल्स आप देखिए कि क्या किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है चौकीदार बहाली में। और आपका अगर अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप इसके मुताबिक अपना परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो, परीक्षा की तिथि की बात करें तो ये देवघर जिला चौकीदार की बहाली की परीक्षा है। यहाँ पर तिथि 22 दिसंबर 2024 को परीक्षा हुई थी, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या देख सकते हो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल समय इसमें 90 मिनट दिया जाता है। कुल पृष्ठों की संख्या देख सकते हो 8 पन्ना के यहाँ पे ये परीक्षा लिया जा रहा है। परीक्षा का समय 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक दिया गया था। यहाँ पर बता गया है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप 50 का 50 प्रश्न का हल करके आइएगा। अगर आपने चौकीदार बहाली में फॉर्म भरा है और आपका एग्जाम है तो एक भी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें 64 वर्ग सेंटीमीटर होगा, भुजा स्क्वायर होगा इसका वर्ग का क्षेत्रफल। तो 88 64 हो जाएगा, आंसर बी नंबर आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा प्रमंडल झारखंड राज्य का प्रमंडल नहीं है। तो जमशेदपुर प्रमंडल झारखंड राज्य का प्रमंडल नहीं है। झारखंड में संथाल प्रमंडल होता है, दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल होता है, पलामू प्रमंडल होता है। जमशेदपुर प्रमंडल झारखंड में नहीं होता है, आंसर डी नंबर सही होगा। फिर पूछा है, कौन सा खिलाड़ी झारखंड राज्य से नहीं है। तो इसमें महेंद्र सिंह धोनी झारखंड से ही है, दीपिका कुमारी, सौरभ तिवारी ये सब झारखंड के हैं। बाईचुंग भूटिया झारखंड के नहीं है, तो आंसर डी है। फिर क्वेश्चन है, भारत देश में लोकसभा एवं विधानसभा में मतदान करने के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो ये तो सभी को पता होगा, लगभग 18 साल के नीचे का कोई भी मतदान नहीं कर सकता है, मतलब न्यूनतम आयु 18 वर्ष का है। फिर पूछा, देवघर जिले में कुल कितने प्रखंड है। तो 10 प्रखंड देवघर जिला में है। आगे देख सकते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन, झारखंड राज्य में यूरेनियम का खनन किस जिले में किया जाता है। तो पूर्वी सिंहभूम में यूरेनियम का खनन किया जाता है। 7वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लाभुक बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु निर्धारित की गई है। तो पहले 21 वर्ष था, उससे फिर घटा करके 18 वर्ष किया गया है, तो इसका आंसर 18 वर्ष सही होगा। फिर 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, सिद्धू कान्हू की बहन का नाम क्या है। तो ये फूलो झानू सिद्धू कान्हू की बहन का नाम है। फिर 9वां क्वेश्चन है, आपका देवघर जिले की स्थापना कब हुई थी। तो देवघर जिले की स्थापना 1983 में हुई थी। फिर 10 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो, मैथ से पूछा रीजनिंग से पूछा गया है, दिशा से, तो इसका शायद 20 किलोमीटर होगा। फिर आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर झारखंड राज्य से है, चेरो राजवंश के राजा मेदिनी राय द्वारा निर्मित पलामू किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो इसका आंसर लातेहार होगा, पलामू किला लातेहार जिला में है। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो 12 नंबर का, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। तीसरा उसके बाद क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है। झारखंड सभा में विधानसभा की बात करें तो टोटल 82 सीटों पर होती है, लेकिन निर्वाचित सदस्यों की संख्या बात करें तो 81 सीटों पर निर्वाचित संख्या का सीट है। संथाल परगना प्रमंडल में कुल कितने जिले होते हैं। तो संथाल परगना प्रमंडल में कुल 6 जिला होता है, तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन किस से संबंधित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पार्श्वनाथ शिखर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो पार्श्वनाथ झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है, जो मधुबन में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर के किस प्रखंड में अवस्थित है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर के देवीपुर प्रखंड में अवस्थित है। उसके बाद देख सकते हो, सिंदरी खाद कारखाना झारखंड के किस जिले में है। तो सिंदरी कारखाना धनबाद जिले में है, ये लगभग आदमी को पता होगा। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो झारखंड का राज पुष्प पलाश है। उसके बाद है, झारखंड में गंगा नदी किस जिले से होकर बहती है। तो गंगा नदी साहिबगंज से होकर गुजरती है। फिर देख सकते हैं, यहाँ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, 10 का 1/2 गुना 15 का माइनस किया गया है, तो इसको बना करके 50 आंसर आता है, डी नंबर इसका सही है। फिर 22 का भी मैथ का क्वेश्चन है, जिसका आंसर 2500 रुपया होगा। फिर 23 नंबर देख सकते हो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है। ये भारत से क्वेश्चन किया गया है, तो इसका आंसर राजस्थान है। फिर झारखंड में 1855 के विद्रोह में जुड़े आदिवासी नायक का नाम पूछा है, कौन है। तो उसका नायक का नाम है सिद्धू और कान्हू। 1855 के विद्रोह में सिद्धू और कान्हू जुड़ा था, आंसर बी सही है। कंप्यूटर में सीपीयू का अर्थ क्या होता है। तो सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका आंसर ए सही है।
फिर यहाँ पर देख सकते हो झारखंड के प्रसिद्ध इस्पात संयंत्र का नाम क्या बताइए। तो इसका आंसर है आपका बोकारो इस्पात संयंत्र। आंसर इसका बी सही होगा। फिर यहाँ पर इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म क्या होता है इसरो का हिंदी में। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। फिर पूछा 28 नंबर का क्वेश्चन, सलीमा टेटे किस खेल से संबंधित है। तो सलीमा टेटे आपका हॉकी खेल से संबंधित है। फिर इसका आंसर बी सही है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, संथाली भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है। तो संथाली भाषा में ओल चिकी कर लिपि का प्रयोग होता है। इसका आंसर 29 सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गीतांजलि पुस्तक की रचना किसने की है। तो गीतांजलि पुस्तक की रचना यहाँ पर आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। तो आंसर डी सही है। 31 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है, शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो यहाँ पे देख सकते हो वर्ग फीट दिया गया, वर्ग इंच दिया गया, वर्ग मीटर दिया गया। तीनों दूरी मापता है और वर्ग इंच वर्गमूल अलग चीज़ है। तो आपका बी नंबर सही होगा। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो चिपको आंदोलन झारखंड राज्य में हुआ था। इसका आंसर डी सही है। ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। डी गुकेश किस खेल से संबंधित है। तो डी गुकेश शतरंज खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप देख सकते हो, भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका पुस्तक का लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। 37 क्वेश्चन देख सकते हो, कालिदास किस शासक के राजकवि थे। तो कालिदास समुद्रगुप्त के राजकवि थे। आंसर सी नंबर सही है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द अनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुसूची 8 किससे संबंधित है। तो भारत के संविधान का अनुसूची 8 आधिकारिक भाषा से संबंधित है। आंसर भी सही है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका आंसर भी सही है। फिर 41 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो, बिटकॉइन किसका प्रकार है। तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रकार है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। तो छऊ नृत्य आपका झारखंड राज्य से संबंधित है। इसका आंसर बी सही होगा। फिर पूछा, उस्ताद जाकिर हुसैन किस विद्या से संबंधित है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादन से संबंधित है, जो अभी हाल ही में इनका डेथ हो चुका है। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं प्रदान किया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में प्रदान नहीं किया जाता है, बाकी शांति क्षेत्र में, अर्थशास्त्र क्षेत्र में और चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। जो उसके बाद क्वेश्चन है, माता पिता किस समास का उदाहरण है। तो माता और पिता एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए ये द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर, विकास हिंदी का एक ज्ञानी अध्यापक है। इस वाक्य में ज्ञानी क्या है। ज्ञानी विशेषण है, विकास का विशेषता बता रहा है ज्ञानी। आंसर इसका बी सही होगा। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। तो थार मरुस्थल राजस्थान है, राजस्थान राज्य में थार मरुस्थल है। उसके बाद बताया गया है, इनमें से कौन सी जाति झारखंड से संबंधित नहीं है, झारखंड में नहीं पाई जाती है। तो उरांव पाया जाता है, संथाल पाया जाता है और माल पहाड़िया भी झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में कुकी जनजाति नहीं पाया जाता, जो ऑप्शन बी सही है। अगर एक ट्रेन सुबह 7:30 बजे स्टेशन से चलती है और 10 घंटे 45 मिनट बाद गंतव्य पर पहुंची है, तो गंतव्य पर किस समय पहुंचेगी। तो मैथ का एक क्वेश्चन है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा। संथाल परगना प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। तो संथाल परगना प्रमंडल में एक क्वेश्चन रिपीट किया गया है। इसका आंसर डी सही होगा। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था और फिर से दोबारा ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो इसका आंसर डी सही होगा, क्योंकि संथाल परगना प्रमंडल में कुल 6 जिले होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो, चौकीदार की बहाली में आपका झारखंड से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर करंट अफेयर भी पूछा गया है, हिंदी में व्याकरण से पूछा गया है, फिर भारत से क्वेश्चन लिया गया है, आपका मैथ से क्वेश्चन लिया गया है और रीजनिंग से भी एक दोस्तों क्वेश्चन लिया गया है। टोटल मिला के इसमें सभी क्वेश्चन मिला जुला के इसमें पूछा गया है। तो आप देख सकते हो, आपका अगर चौकीदार की एग्ज़ाम है तो आप सब कुछ आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। झारखंड का इतिहास से भी क्वेश्चन दिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नया जॉब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।